वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीयूईटी एमएससी लाइफ साइंसेज से रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यूज के बारे में। ये पार्ट 13th है। 12 पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उन सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन क्रैब साइकिल एफईडी इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, एफईडी क्या होता है यहाँ पे क्रैब साइकिल के अंदर? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। लेकिन ये पूछा है कि ये किस कन्वर्जन के ड्यूरिंग होता है? फ्यूमरेट टू मैलेट, मैलेट टू ऑक्सैलो एसीटेट, सक्सीनेट टू फ्यूमरेट, या फिर सक्सीनाइल को ए टू सक्सीनेट। किस स्टेप के अंदर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है एफईडी क्रैब साइकिल के अंदर? राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर होगा सक्सीनेट टू फ्यूमरेट, यानी कि सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड आफ्टर द हाइड्रोलिसिस ऑफ हाई एनर्जी बॉन्ड ऑफ एटीपी इज। कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी जो एक हाई एनर्जी बॉन्ड जो होता है एटीपी का, उसका जब हाइड्रोलिसिस होगा उस टाइम पे? 7.2 किलो कैलोरीज पर मोल, या फिर 8.9 किलो कैलोरीज पर मोल, 6.5 किलो कैलोरीज पर मोल, और 4.5 किलो कैलोरीज पर मोल। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है आफ्टर द हाइड्रोलिसिस ऑफ हाई एनर्जी बॉन्ड ऑफ एटीपी, ये होती है 8.9 किलो कैलोरीज पर मोल। राइट आंसर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमन एलिमेंट इन NAD प्लस एंड ATP इज। ठीक है, NAD प्लस के अंदर एंड ATP के अंदर कौन सा यहाँ पे कॉमन एलिमेंट होता है? कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, फोस्फेट आयन, या फिर मैग्नीज आयन। इनमें से हमें चार ऑप्शंस में से बताने हैं कि कौन सा एक कॉमन एलिमेंट इन दोनों के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? फोस्फेट आयंस। ठीक है, फोस्फेट आयन क्या होते हैं? NAD एंड ATP दोनों के अंदर पाए जाते हैं। तो सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस वाज डिस्कवर्ड बाय। ग्लाइकोलिसिस किसने डिस्कवर किया था? तो यहाँ पे इन साइंटिस्ट में से, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट में से बताना है हमें कि किसने यहाँ पे डिस्कवर किया था। तो ग्लाइकोलिसिस डिस्कवर किया था एम्बेडेन, मेयरहोफ एंड पार्नास ने। इन तीन साइंटिस्ट ने मिलकर क्या किया था? ग्लाइकोलिसिस डिस्कवर किया था। डी इज द राइट आंसर। एंड इसी वजह से ग्लाइकोलिसिस का एक दूसरा नाम EMP पाथवे भी होता है। ठीक है, EMP पाथवे भी कई जगह इसका नाम दिया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होता है, ये ग्लाइकोलिसिस का ही एक नाम होता है। तो डी यहाँ पे क्या होगा? डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिशन ऑफ 1 ATP इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल अकर्स एट। ठीक है, किस पोजीशन के ऊपर यहाँ पे जो है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के ऊपर 1 ATP इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर ऐड होगा? फर्स्ट के अंदर, फोर्थ, सिक्स, या फिर सेकेंड पोजीशन के अंदर? तो ये जो एडिशन होती है 1 ATP इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये होती है 6th पोजीशन कार्बन के ऊपर। सी इज द राइट आंसर। 6th पोजीशन कार्बन के ऊपर एडिशन होता है 1 ATP का ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सी यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम विच कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फोस्फेट इज। वो एंजाइम हमें बताना है जो कि ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फोस्फेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है, या फिर उसके अंदर फोस्फेट ग्रुप ऐड कर देता है, वो एंजाइम बताना है। अब इसमें कॉमन सेंस लगानी है हमें कि ऐसे कौन से एंजाइम होते हैं जो फोस्फेट को ऐड करते हैं। तो ऐसे टाइप के एंजाइम्स को काइनेज बोला जाता है। ठीक है, ऐसे टाइप के एंजाइम्स को काइनेज बोला जाता है। तो डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। काइनेज क्या करेगा? ग्लूकोज के 6th पोजीशन के ऊपर एक फोस्फेट ऐड कर देता है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग। मैक्सिमम एनर्जी इन प्रोसेसेस में से किस टाइम पे सबसे मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस होती है? ग्लाइकोलिसिस में, क्रैब साइकिल में, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट के अंदर, या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर? तो हमें इन प्रोसेसेस में से बतानी है कि किसके अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइटोक्रोम हैज बोथ कॉपर एंड आयरन एलिमेंट?
ऐसा साइटोक्रोम बताना है जिसके अंदर कॉपर एंड आयरन दोनों ही एलिमेंट हो। लाइक साइटोक्रोम ये सारे हैं BCA3A, लेकिन हमें बताना है जिसके अंदर कॉपर एंड आयरन दोनों एलिमेंट हो। तो ऐसा टाइप का साइटोक्रोम जिसके अंदर कॉपर एंड आयरन दोनों एलिमेंट हो वो होता है A3। साइटोक्रोम A3 वो होता है। तो सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। साइटोक्रोम A3 के अंदर कॉपर एंड आयरन दोनों ही एलिमेंट पाए जाते हैं। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एडिशन टू एटीपी ग्लाइकोलिसिस ऑल्सो प्रोड्यूस। अब ग्लाइकोलिसिस के अंदर एटीपी तो प्रोड्यूस होते हैं, साथ में एक चीज और प्रोड्यूस होती है, तो वो क्या होती है? FADH2 होती है, NADH2 होती है, EMP या फिर GTP। तो इन एडिशन ऑफ एटीपी ग्लाइकोलिसिस आल्सो प्रोड्यूस NADH2। ठीक है, इसके अंदर NADH2 भी प्रोड्यूस होता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी सिंथेटेज ड्यूरिंग ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज प्रेजेंट इन। ठीक है, एटीपी सिंथेटेज जो है एक एंजाइम है, तो ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ड्यूरिंग कहाँ पाया जाता है? F0 रीजन के अंदर, F1 रीजन के अंदर, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, या तो आउटर चैम्बर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इन चारों ऑप्शंस में से हमें बताना है कि जो एटीपी सिंथेटेज है ये जो है ETC के अंदर कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है F1 रीजन के अंदर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल एटीपी प्रोड्यूस ड्यूरिंग EMP पाथवे इज। EMP पाथवे क्या होता है? कंफ्यूज किया हुआ है, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम ग्लाइकोलिसिस होता है। अब ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमें बताने हैं कितने नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होती है। 2 होती है, 8, 20 या फिर 15। अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस की ड्यूरिंग यहाँ पे जो है टोटल 10 एटीपी प्रोड्यूस होती है। टोटल 10 एटीपी में से 4 तो यहाँ पे एटीपी होती है। ठीक है, 4 यहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस होती है एंड इसके अलावा यहाँ पे 2 NADH प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और एक NADH क्या करता है? ये 3 मोलिक्यूल ऑफ एटीपी प्रोड्यूस करता है। तो 3 इंटू 2 6 ये हो गई। 4 एंड 6 एटीपी, यानी कि टोटल कितनी हो गई? टोटल हो गई 10 एटीपी। अब इन 10 एटीपी में से 2 एटीपी जो है यहाँ पे यूज हो जाते हैं एंड टोटल 8 एटीपी यहाँ पे बच जाते हैं ग्लाइकोलिसिस के ड्यूरिंग। तो ग्लाइकोलिसिस के अंदर एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, फिर EMP पाथवे के अंदर एटीपी प्रोड्यूस होते हैं 8 एटीपी। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट लिमिटिंग एंजाइम इन ग्लाइकोलिसिस इज। तो ये जो रेट लिमिटिंग एंजाइम होते हैं, जैसे कई बार हम कोई पाथवे देखते हैं तो कुछ तो ऐसे स्टेप होते हैं जो यूनिडायरेक्शनल होते हैं, कुछ ऐसे स्टेप होते हैं जो कि रिवर्स होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। तो जो ये सिंगल डायरेक्शन वाले स्टेप होते हैं, यूनिट डायरेक्शन वाले स्टेप होते हैं, एक्चुअल में यही स्टेप होते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप। रेट लिमिटिंग स्टेप्स होते हैं एंड यहाँ पे जो एंजाइम होता है वो क्या होता है? रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है। तो रेट लिमिटिंग एंजाइम जो होता है ग्लाइकोलिसिस के अंदर वो कौन सा होता है? हेक्सोकाइनेज, आइसोमरेज, इनोलेज या फिर फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो ऐसा एंजाइम कौन सा होगा जो कि रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है ग्लाइकोलिसिस पाथवे के अंदर? तो ये एंजाइम होता है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज ऐसा एंजाइम है जो कि रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है ग्लाइकोलिसिस के अंदर। डी इज द राइट आंसर। तो यहां तक हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपनी प्रैक्टिस करते रहिए एंड रिवीजन भी करते रहिए। एंड वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।